सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकित शर्मा एंड यू आर वाचिंग अंकित स्टडी सेंटर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, मैं पॉलिटिकल साइंस की वीडियो लेकर आ गया हूँ। चैप्टर 1 जो है आपका संविधान क्यों और कैसे, इसका पार्ट 1 लेकर आ चुका हूँ मैं। और मैं आपको बता दूँ, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो आपका MCQ पे बेस्ड होगा और उसी के हिसाब से मैं आपको चैप्टर ख़त्म कराऊँगा। तो आज हम चैप्टर 1 की तरफ बढ़ेंगे और उसके मेन टॉपिक्स को समझेंगे। तो बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ देख लेते हैं हम सबसे पहले कि हमें इस चैप्टर में आज जो पार्ट 1 उसमें क्या पढ़ना है। संविधान से पहले का इतिहास, संविधान क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, संविधान की आवश्यकता के बारे में पढ़ने वाले हैं और संविधान के प्रभावी होने के जो कारण हैं उनके बारे में हम आज इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संविधान के इतिहास से। तो बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है संविधान से पहले का इतिहास, ये मैंने इसीलिए उठाया है, ये आपकी बुक में तो है नहीं। पहले संविधान से पहले का इतिहास आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक कहाँ से आया। तो मैंने इसलिए उठाया ताकि आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए, डीप नॉलेज हो जाए कि संविधान जो था उससे पहले क्या इतिहास रहा होगा, उसकी पहले की क्या हिस्ट्री रही होगी। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था आपका, यानी जो सबका संविधान, उससे पहले राजाओं का शासन होता था, आपको ये तो पता ही होगा। और जो कई देश जो थे वो गुलामी वाले होते थे, यानी उस पर क्या किसी और देश का कंट्रोल होता था। तो जो राजाओं का शासन है वो उसमें कुछ अच्छे राजा होते थे, कुछ निरंकुश राजा होते थे। जो अच्छे राजा होते थे वो हमेशा जनता और प्रजा की भलाई में लगे रहते थे, उनकी डेवलपमेंट में, मतलब जो समाज की डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा उनका क्या योगदान रहता था। और जो निरंकुश राजा होते थे वो जनता और प्रजा की तानाशाही करते थे, अपनी मनमानी चलाते थे। जिस वजह से भी क्या संविधान की हमें क्या एक आवश्यकता महसूस हुई कि हमें भी कुछ लॉज बनाने चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और जो जनता के लिए बिल्कुल सही हो और जनता पे अपनी मनमानी ना चलाई जाए। तो दूसरी बात करें गुलामी वाले देश की, उसमें क्या था, दूसरे देश का प्रभुत्व हो जाता था एक देश पे, यानी कि कंट्रोल हो जाता था। इस वजह से क्या करते थे, जो गुलामी वाले जो देश थे वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाते थे दूसरे देश के। तो जो उनके ऊपर रूल करता था वो क्या करते थे, अपनी मनमानी चलाते थे और एक निरंकुश शासन करते थे। निरंकुश शासन वो शासन होता है जिसमें वो अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाएं जनता के लिए और जनता के प्रति ज़रा भी जवाबदेही ना हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, संविधान क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं संविधान की। संविधान है क्या चीज़। आपने अभी संविधान से पहले पढ़ा संविधान का इतिहास, उससे आपको क्या पता चलता है कि जो संविधान है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उससे पहले के इतिहास में मतलब राजा होते थे और कुछ देश गुलाम हुआ करते थे। तो उस वजह से क्या होता था, जो राजा लोग होते थे वो कुछ ही राजा होते थे जो अच्छे होते थे। अब ये तो है नहीं हर देश में हर राजा अच्छा होगा। तो क्या होता था, इस वजह से पूरे जो देश में निरंकुशता फैल जाती थी और लोग अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर पाते थे, यानी उनको कोई फ्रीडम नहीं मिल पाती थी, कोई लॉज प्रोवाइड नहीं थे अच्छी तरह से जिसको सब फॉलो करें, किसी प्रकार का सिस्टमेटिक रूल नहीं चलता था पूरे देश में। तो संविधान की ज़रूरत इसीलिए आन पड़ी। तो जो संविधान है वो क्या है, उन नियमों, कायदे एवं कानूनों का संकलन या संग्रह है जिससे किसी देश के शासन को भली प्रकार से चलाया जाता है। तो इसमें जो सरकार है वो देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश की डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। कुछ ऐसे नियम प्रोवाइड कराती है और ऐसे कुछ कानून प्रोवाइड कराती है जिसको पूरा देश फॉलो करे और उसके जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके जितने भी नागरिक हैं, स्वीकार करें और सबके लिए क्या हो, इक्वल हों। तो संविधान का यही कार्य है कि वो क्या एक ऐसी व्यवस्था कायम करती है जो सब फॉलो करें उसको और एक सिस्टमेटिक रूप से देश का शासन चलाया जाए। तो अब हम बात करते हैं संविधान की आवश्यकता और उसके कार्य की। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो किसी भी देश के बीच में तालमेल को बढ़ाने का काम करता है, यानी बैलेंस बनाए रखता है। किसी भी देश में अगर डाइवर्सिटी है तो वो उसको सब लोगों को यूनिटी में रखेगा और बैलेंस बनाने का काम करेगा। और ये समाज में निर्णय लेने की शक्ति को स्पष्ट करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होएगी। यानी कि जैसे भारत है उसमें सरकार के पास है शक्तियाँ, तो सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति होएगी।
तीसरा, ये क्या करता है, किसी भी देश की सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनको क्या करता है, सीमित करता है, यानी लिमिटेड करता है। अगर ज़्यादा शक्तियाँ उनके पास हो गई तो अपनी मर्ज़ी चलाने लग जाएंगी। अगर लिमिटेड करेंगे उनकी शक्तियों को तो तभी वो क्या करेगी, अपनी शक्तियों के बाहर नहीं जाएंगी और जितना उनको पावर दी गई है उसी में रहकर वो क्या काम करेंगी और देश को चलाएंगी और समाज में संतुलन बना रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो संविधान सरकार को जनता की इच्छाओं या आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब ऐसे लॉज या रूल्स प्रोवाइड कराता है जिससे क्या सरकार पॉलिसीज़ बनाए और लोगों की इच्छाओं को पूरा करे और उनके हित के लिए कार्य करे और उनका क्या करे, डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट योगदान दे, जिससे क्या देश आगे बढ़ सके और उन्नति कर सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो अब हम बात करते हैं संविधान के प्रभावी होने के कारण क्या हैं, मतलब संविधान इफ़ेक्टिव कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब ये है कि जो संविधान है किसी भी देश का, वो सफल तभी हो पाता है जब उसको बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो निर्माता होते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाने की उनमें क्या हो, एबिलिटी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल संविधान जो रहा है वो इंडिया का, साउथ अफ्रीका का और अमेरिका का रहा है। ठीक है, इन जैसे देशों का सक्सेसफुल संविधान इसीलिए रहा है क्योंकि जो इनके बनाने वाले निर्माता हैं उन्होंने बहुत सोच विचार करके लोगों के लिए क्या ठीक होगा इस पर विचार करके उन्होंने क्या संविधान को बनाया है। और अगली बात करें हम संविधान के मौलिक प्रावधानों की। इसके अंदर क्या बात आती है कि इसके अंदर जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों की बात करी गई है, यानी अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जो एक ही देश में जो कम धर्म वाले लोग हैं, यानी कि पंजाबी हो गए या क्रिश्चियंस हो गए, उनका क्या है, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको इस धर्म वाले, मतलब ज़्यादा आपको मिलेंगे हिंदू और मुस्लिम्स मिलेंगे। तो ये आपके क्या अल्पसंख्यकों में आ गए। बहुसंख्यक वो होते हैं मतलब एक देश में जो ज़्यादा फॉलोअर्स हुए जिस धर्म के, जैसे हिंदू और मुस्लिम्स बताया। तो इन दोनों में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो इन सबको क्या करता है, वो कारण देता है जिससे वे सभी के संविधान को स्वीकार करें और ऐसे नियम प्रोवाइड कराता है जो सभी वर्गों के लिए क्या हो, मान्य हो, मतलब सब उसको माने। तीसरा है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। अगर इसकी बात करें तो यानी कि हमारे देश में 3 संस्थाएं हैं जो मेन काम करती हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसके बारे में हम डीप नॉलेज नेक्स्ट चैप्टर्स में लेंगे। तो इनमें क्या करता है, जो शक्तियां यानी पावर्स हैं उनको बराबर रूप से क्या करता है, डिवाइड कर देता है और क्या इनको कोई भी मतभेद होने का कोई भी रिस्क नहीं लेता। अब क्या इनमें संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तो ये तीनों जो एक कारण आ गए हैं ये आपको इफ़ेक्टिव बनाने में काम आते हैं। किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो इसी के साथ आज का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। पार्ट 1 में आपने क्या क्या पढ़ा, एक तो आपने संविधान से पहले का इतिहास पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने ये पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान क्या क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, उसके कार्य क्या हैं। तो जो आपके उसके कार्य हैं वो उसी में ही आ जाएंगे कि जो संविधान क्यों आवश्यक है वही उसके क्या है, कार्य हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जो संविधान है उसको प्रभावी बनाने वाले कारण कौन कौन से हैं, आपको मैंने 3 पॉइंट्स में बता दिया उसको। तो इन सब के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना 11th क्लास वाले बच्चों के साथ, ताकि वो भी इस हिंदी मीडियम वाली जो वीडियो है यानी जो MCQ बेस्ड है उसको देख पाएँ। और जो MCQ जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं करा दूँगा, आपको हर चैप्टर के कराऊँगा। तो वीडियो में बने रहना मेरे साथ और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए टेक केयर।